सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, आज की हमारी क्लास ट्रिग्नोमेट्री की क्लास जो हमारी एक्सरसाइज 8.4 थी, उसका हमारा लास्ट क्वेश्चन रह चुका है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ऐसा है, तबीयत ख़राब हो चुकी थी, 3-4 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। सो टुडे आई एम नॉट एबल टू स्पीक लाउडली, सो फ्रेंड्स प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। तो आज की क्लास देखिए हम करते हैं। तबीयत मेरी बिगड़ चुकी थी, मैं 2-3 दिन से फीवर में ही था और काफ़ी मैंने बेड रेस्ट ले रखा है। सो आज मैं फिर से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ एक्सरसाइज 8.4 की, जो हमारा क्वेश्चन रह चुका था। सो मुझे चिंता थी मैं कब ये क्लास आपको कराऊँ करके। सो आज जैसे तैसे हम तबीयत सही हुई है तो मैं क्लास ले रहा हूँ। सो फ्रेंड्स प्लीज़ आज की क्लास को प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मेरा जो थ्रोट है वो भी पेन कर रहा है। सो प्लीज़ मैंने देखिए कल से या इसके अब जब नेक्स्ट हम जब भी आएंगे तो फुल एनर्जी के साथ आएंगे और अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सो केस स्टडी हमारी चल रही थी, आपको पता है हम कभी रुकेंगे नहीं, तो कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। सो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है? देखिए क्वेश्चन 5 का 10, तो 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 - cot इनका होल स्क्वायर है। ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपको पता होनी चाहिए। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन सॉल्विंग दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये है। सो देखिए यहाँ पर मैं कुछ करता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है। सो सबसे पहले मैं इसको ऐसे का ऐसा ही लिख देता हूँ। ओके। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या? देखिए, हाँ, आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताई थी क्या? जो सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 3 फॉर्मूलेस आपको याद करने ही है, जो कि क्या है? देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 एंड कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर से हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी। वो चीज़ क्या है? देखिएगा, अच्छे से कर लीजिए आप लोग। इसको वहाँ टर्न कीजिए। देखिए tan स्क्वायर है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो प्लस का tan स्क्वायर हो जाएगा, और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड। सो फ्रेंड देखिए, ज़्यादा बोल रहा हूँ तो गला दर्द कर रहा है। तो आप, मुझे लगता है आवाज़ तो आपको आ रही होगी क्लियर। सो आप प्लीज़ थोड़ा देर ऐसे ही कोऑपरेट कीजिए। उतनी भी कम नहीं आ रही होगी, बट वॉइस आ रही होगी आपको। बट जिस एनर्जी के साथ हम प्रीवियस क्लास ले रहे थे ना फ्रेंड्स, तो वो आप नहीं ले पाएंगे अभी आज के दिन। होप सो अगली क्लास में हम ले सके। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पर? 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। सो 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं सेक स्क्वायर है। देखिए, यस, सेम 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? कोसेक स्क्वायर है। देखिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी यही है ना हमारे पास, 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि सेक ए हमारा क्या होता है? 1/cos ए होता है, और कोसेक ए हमारा क्या होता है? तो साइन ए होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है। ठीक हो गया। तो आप क्यों ना, अगर सेक ए 1/cos होता है तो सेक स्क्वायर ए क्या होगा? 1/cos स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए क्या होगा? 1/। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर सेक स्क्वायर ए मैं आपसे कहूँ तो आप यही तो करेंगे ना, इसका भी होल स्क्वायर, और 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है, और कॉस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। ठीक हो गया। और नीचे आपके पास क्या है? 1/, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है आपको, इनको ऊपर नीचे कर दीजिए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर कहाँ आएगा आपका? देखिए, साइन स्क्वायर ऊपर आ गया और कॉस स्क्वायर है नीचे आ गया। तो आपको पता है जब साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है? tan ए होता है। आपको पता है साइन ए अपॉन कॉस ए tan होता है। सो साइन ए स्क्वायर अपॉन कॉस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इससे आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना,
तो चलिए, तो अभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया, टेन स्क्वायर है। अब आप क्या करिए, जो राइट हैंड साइड आपके पास है उसको आप क्या करिए, प्रूफ करिए कि वो भी टेन स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपनी अगली क्लास, मतलब सॉरी अपने अगले सॉल्यूशन की तरफ, अपने अगले उसकी तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा, इजी है। अब एक ही क्वेश्चन लेंगे आज हम। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, चलो लेफ्ट हैंड साइड आपके लिए वहाँ पर, राइट हैंड साइड आपके लिए वहाँ पर कर देता हूँ, जिससे इजी रहेगा, एक ही बोर्ड में हो सके ऑन सॉल्विंग। ये आपकी राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, 1 माइनस ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, फीवर के बाद ऐसा होता है, एक तो खाना नहीं खाया जाता, ठीक है, तो खाना नहीं खाया जाता तो काफ़ी वीकनेस आ जाती है। सो इसी वजह से मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए ये किस्म का कैसे होगा, देखिए अब एक चीज़ मुझे बताइए, अगर यहाँ पर टेन स्क्वायर है, अगर यहाँ पर टेन ए आ रहा है, टेन स्क्वायर ए आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्यों चेंज करूँ किसी चीज़ को, मतलब इसको साइन और कॉस में चेंज करके मेरे को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्या मुझे पता है कि कॉट ए का रेसिप्रोकल टेन ए होता है, ठीक है, तो क्यों ना मैं जो टेन है उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दूँ और कॉट ए को टेन ए बदल दूँ। तो चलिए हम बदलते हैं, तो ये आ गया 1/10। तो चलिए अब देखिए करते हैं इसको, तो ये आ गया 1 माइनस 10a, इसको ऐसे ही लिख लीजिए आप लोग। अब नीचे वाले को देखिए एलसीएम लेंगे, 10a आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 लिखिए, इसका एलसीएम लेंगे 10a, यहाँ लिख दिया 1 इंटू 10a, 10a इंटू 1 10a, और ये -1। अब यहाँ पर से एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वो मैं अभी आपको बताऊँगा क्या कह रहा हूँ मैं। अब ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मेरी बात एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ये थोड़ा बहुत हौच पौच हो रहा है, क्लियर मिक्स हो जाएगा, खाली अच्छा नहीं लगेगा ना। तो चलिए वॉइस क्लियर हो गया आई थिंक। तो चलिए अभी हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए अब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, चलो अभी के लिए हम इसको ठीक हो गया, इसको अलग से लिख देते हैं इस तरीके से। और आपके पास क्या है, ये जो है ना, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, और इसके नीचे क्या था, इसको भी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, सब स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आपको पता है ये ऊपर चले जाएगा, ठीक हो गया, इसको ऊपर भेज देते हैं, ठीक हो गया, इसको ऊपर भेज देते हैं। तो चलिए इसको ऊपर भेज के क्या होगा, देखिए, तो 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर अपॉन 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ आ गया पर 10 स्क्वायर है। अब मैं एक चीज़ आपको हमसे बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए 1 माइनस 10 है, और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, 10a माइनस 1 है। सो मैं इसको 1 माइनस 10a बनाता हूँ, ठीक है, इसको 1 माइनस 10a बनाता हूँ। देखो कैसे बनाऊँगा, ध्यान सुनना। अब मैं इधर साइड लिख देता हूँ, ऊपर लिखते हैं यहाँ पर। तो चलिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की थी 10 स्क्वायर ए, तो मैं इसको रफ करता हूँ, 10 स्क्वायर हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको आप प्लीज़ एक बार लिख लीजिए। तो चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से सुनना। मैं ऊपर वाले को तो मैंने ऐसे ही लिखा है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले -1 लिखता हूँ, देन प्लस 10a स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। देखिए मैंने क्या किया, पहले -1 लिख दिया, फिर ये 10a क्या, कौन सा साइन है, प्लस का, तो फिर मैंने बाद में प्लस लिख दिया, ठीक है, -1 प्लस 10a। अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, यहाँ पर माइनस चाहिए, तो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथी बनाना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको। अभी इस शॉर्ट में कैसे हो सकता है ये बता दूँगा आपको। तो -1, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 कॉमन लेंगे। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 1, तो -1 बाहर निकाल के तो 1 ही तो आएगा ना अंदर, और यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ 10, ठीक हो गया। अब देखिए स्क्वायर है ना, ध्यान सुनिए, अब स्क्वायर इन सबका था स्क्वायर, टिपिकल हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब जब ये देखिए यहाँ पर ये अलग है -1 और ये अलग है, अब दोनों का ही स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो चलिए, तो 1 माइनस
10 स्क्वायर है। अब -1 का भी स्क्वायर और 1 माइनस 10a का भी स्क्वायर, और यहाँ से 10 स्क्वायर, सॉरी इस तरीके से, ठीक है, 1 माइनस 10a का। अब देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, आपको कट गया, और -1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, सही आ गया 10 स्क्वायर। नीचे तो 1 ही रहेगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, लिख लीजिए लो। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जहां पर लिख सकते हैं आप सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। तो देखिए फ्रेंड्स हो चुका है। अब मैंने आपका भी कहे, मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, क्या देखिए 1 माइनस 10 हो या फिर 10a माइनस 1 हो, इन दोनों, मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं, अगर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो रहा हो या x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा हो, दे बोथ आर सेम। कैसे? देखिए अगर मैं ध्यान से यहाँ पर मैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलता हूँ तो 1 स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक हो गया। तो कितना आया देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आया। अब मैं नीचे वाले को खोलता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखिए क्या हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और ये a और ये b। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो बताइए दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? बताइए, इज देयर एनी डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम? देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आगे पीछे हो गए, बस कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो देखिए हम अगर नहीं करते इसको, हम अगर ऐसे ही काट देते तो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स। सो कन्फ्यूजन तो दूर करना है ना, ये क्लास आपके लिए सिर्फ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए है, ताकि बच्चा जो है रट के ना जाए। ठीक है, देखिए हम इस तरह से इसको देखें, हमने इस तरह से सॉल्व करा इसको, ठीक हो गया। तो आपको ऐसे ही करना है, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया, ये देखिए 1 माइनस 10 है या फिर 10a माइनस 1 हो, एक ही बात है, तो उसको काट सकते हैं हम डायरेक्टली। हम यहाँ पर भी काट सकते थे, देखिए ये हमने इसलिए नहीं काटा क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम तो यहाँ पर 1 माइनस 10 है, यहाँ पर 10a माइनस 1 है, हम सोचते हैं कैसे कर सकता है। तो देखिए ये मैंने आपको एक थोड़ा सा तरीका बता दिया, क्या ये दोनों सेम नहीं है? बताओ, ये और ये अगर ये सेम है तो ये कट जाएंगे, तो ये कट जाएंगे, तो मतलब ये भी कट जाने चाहिए थे, तो कट गए। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। तो एक बार आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। होप सो आपको ये क्लास समझ में आई हो अच्छे से, और हमारी केस स्टडी की क्लासेस जितनी चल रही हैं प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में फुल एनर्जी के साथ एक बार फिर लौट के आएंगे। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंड यस स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।